जादुई वादी का राज। एक दूर दराज वादी में जहां पहाड़ आसमान को चूमते और नदी का पानी चमकते हुए पत्थरों के दरमियान सरसराहट करता था, वहां एक बहादुर लड़की लैला रहती थी, जिसकी आंखों में हमेशा उम्मीद की रोशनी जलती और उसके लंबे घुंघरियाले बाल हुआ में लहराते। और हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें वादी में दाखिल होतीं तो दरख्तों के पत्ते सुनहरी रोशनी में चमकने लगते, परिंदे अपनी मीठी चहचहाहट के साथ गीत गाते और हुआ में छोटे रोशन कीड़े जैसे सितारे उड़ते। लैला को एक दिन वादी के वस्त में एक चमकती हुई क्रिस्टल दिखाई दिया जो इतनी शफाफ और रोशन थी कि इसे देखकर दिल खुश हो गया। लैला ने जैसे ही क्रिस्टल उठाया तो एक सुनहरी परिंदा नमूदार हुआ जिसके प्रो रोशनी के रंगों से भरे हुए थे, और उसने कहा, लैला तुम ही हो जो वादी को इस खतरे से बचा सकती हो जो करीब आ रहा है। तुम्हें अपनी हिम्मत, अक्लमंदी और दिल की ताकत से इस वादी के राज को हल करना होगा। लैला ने फौरन अपनी शुजाअत का मुजाहरा किया और वादी के जंगल की तरफ कदम बढ़ाए जहां दरख्त सरगोशियां कर रहे थे। पत्तों की सरसराहट से मालूम होता कि कुछ पोशीदा राज छुपे हुए हैं। हर कदम पर नई मुहिम्मात, चैलेंजेस और जादुई मखलूकात सामने आ रही थीं। एक जगह इसे एक छोटा सा झील मिला जिसका पानी सोने और चांदी के रंगों में झलक रहा था, और उस झील के किनारे एक पुराना नक्शो निगार वाला पत्थर पड़ा था जिस पर कदीम जुबान ने लिखा था, सिर्फ वो जो दिल से साफ और नीयत से मजबूत है ये रास्ता उबूर कर सकता है। लैला ने दिल में हिम्मत जमा की और पत्थर पर हाथ रखा तो अचानक एक रोशन दरवाजा खुला जो वादी के सबसे खतरनाक पहाड़ के अंदर जाने वाला रास्ता दिखा रहा था। इस रास्ते में इसे अजीब और गरीब जानवर, जादुई रोशनी और पुराने खजाने मिले। हर कदम पर लैला की हिम्मत और अक्ल को आजमाइशों से गुजारा गया। रात के वक्त जब चांदनी वादी पर पड़ती तो लैला ने देखा कि आसपास के सितारे और जगमगाते कीड़े एक पैगाम भेज रहे हैं। वो समझ गई कि ये वादी सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक जादुई तालीम है जहां हर मखलूक अपनी कहानी के जरिए इंसान को सबक देती है। आखिरकार बहुत दिनों की जिदोजहद और खतरात के बाद लैला ने क्रिस्टल की ताकत और अपनी हिम्मत से वादी को बचाया। तमाम मखलूकात खुश हो गईं। जंगल, पहाड़, नदी और परिंदे सब अपनी जगह पर सुकून से रहने लगे, और लैला एक कहानी बन गई जो आने वाली नस्लों को सिखाती कि हिम्मत, उम्मीद और दिल की पाकीज़गी के बगैर कोई भी जादू आ चैलेंज नहीं जीता जा सकता। और वादी के हर पत्ते, हर दरख्त, हर पानी की बूंद और हर परिंदे की चाचाहट इस बहादुर लड़की की कहानी सुनाती रही, जिसने न सिर्फ वादी को बचाया बल्कि सबको दिखा दिया कि सच्चाई, मोहब्बत और हौसले से बड़ी मुश्किलात भी आसान हो जाती हैं। और इस तरह लैला की कहानी वादी के हर कोने में रोशनी की तरह चमकती रही और वो वादी हमेशा के लिए जादुई और महफूज बन गई। लैला ने वादी को बचाने के बाद सोचा कि ये तो सिर्फ आगाज था, क्योंकि जादुई वादी के पहाड़ और दरख्त अभी भी इसके राज छुपाए हुए थे। एक दिन वो वादी के सबसे बुलंद पहाड़ की चोटी पर गई जहां बर्फ और धुंध ने हर चीज को एक पुरस्कार रूप दे दिया था। वहां एक कदीम गार का मुंह था जिसके अंदर से हल्की रोशनी टुमटमा रही थी, जैसे किसी खजाने ने इसे पुकारा हो। लैला ने हिम्मत जमा की और गार के अंदर कदम रखा। हर तरफ कदीम पत्थर और दीवारों पर नक्शो निगार थे जो रात की चांदनी में जैसे जिंदा हो गए थे। दीवारों पर ऐसे जादुई जानवर बने हुए थे जो आंखें हरकत कर रही थीं और सरगोशियां कर रही थीं। एक लम्हे के लिए लैला का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने खौफ को पीछे छोड़ा और आगे बढ़ती गई। अचानक एक जोरदार रोशनी के झटके के साथ एक बूढ़ा जादूगर सामने आ गया। इसके लिबास में हजारों रंगों की रोशनी झलक रही थी और आंखों में इल्म की गहराई थी। जादूगर ने कहा, लैला तुमने वादी को बचा लिया, लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी है। अगर तुम वाकई जादुई ताकत और इल्म की हिफाजत करना चाहती हो तो तुम्हें 3 मुश्किलात से गुजरना होगा। सबसे पहले अक्ल का इम्तिहान, दूसरा दिल की ताकत का इम्तिहान और तीसरा नियत और हौसले का इम्तिहान। लैला ने दिल में सोचा, मैं तैयार हूँ। और पहला इम्तिहान शुरू हुआ। एक कमरा खुला जिसमें हजारों दरवाजे थे। हर दरवाजा एक मुख्तलिफ जादुई दुनिया की तरफ जाता था। लैला ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए सही दरवाजे का इंतखाब किया और उसके अंदर वो एक जंगल में पहुंची जहां दरख्त बात कर रहे थे, जानवर उसके सामने रुकावटें डाल रहे थे, लेकिन लैला ने अपनी मोहब्बत और शुजात से सबका दिल जीत लिया। फिर दूसरा इम्तिहान आया, एक झील जिसका पानी ख्वाबों और खौफ से भरा हुआ था। लैला ने अपनी हिम्मत से झील के बीच तक पहुंचा और पानी की सतह पर से रोशनी की एक किरण पकड़ी जिसने इसके दिल को साफ और मजबूत कर दिया। आखिर में तीसरा इम्तिहान आया, एक अंधेरी गार जहां हर चीज गलतफहमी, धोखा और पुरानी यादों के खौफ से भरी हुई थी। लैला ने अपनी नीयत और हौसले को मजबूत रखा और गार के इख्तिताम पर एक सुनहरी रोशनी का दरवाजा खुला जिसके पीछे वादी के सब राज छुपे थे। जादूगर ने खुश होकर कहा, लैला तुमने सब कुछ जीत लिया। तुम न सिर्फ वादी की बहादुर रखवाली कर सकती हो बल्कि अब तुम इस जादुई इल्म की मुहाफिज भी हो। लैला ने खुशी के साथ रोशनी की क्रिस्टल को अपने दिल के करीब रखा और समझा कि
ताकत सिर्फ बहादुरी, मोहब्बत, इल्म और उम्मीद के इम्तिजाज से जीती जा सकती है। और उसके बाद वादी में सुकून और खुशहाली की लहर दौड़ गई। हर परिंदा, हर दरख्त, हर नदी और हर पता लैला की बहादुरी की कहानी सुनाता रहा। और वो वादी एक ऐसा जादुई मकाम बन गई जहां आने वाली नस्लें हमेशा हौसला, शुजात और मोहब्बत के सबक सीखती रही। जादुई वादी का राज। एक दूर दराज वादी में, जहां पहाड़ आसमान को चूमते और नदी का पानी चमकते हुए पत्थरों के दरमियान सरसराहट करता था, वहां एक बहादुर लड़की लैला रहती थी, जिसकी आंखों में हमेशा उम्मीद की रोशनी जलती और उसके लंबे घुंघरियाले बाल हुआ में लहराते। और हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें वादी में दाखिल होती तो दरख्तों के पत्ते सुनहरी रोशनी में चमकने लगते, परिंदे अपनी मीठी चहचहाहट के साथ गीत गाते और हुआ में छोटे रोशन कीड़े जैसे सितारे उड़ते। लैला को एक दिन वादी के वस्त में एक चमकती हुई क्रिस्टल दिखाई दिया जो इतनी शफाफ और रोशन थी कि इसे देखकर दिल खुश हो गया। लैला ने जैसे ही क्रिस्टल उठाया तो एक सुनहरी परिंदा नमूदार हुआ जिसके प्रो रोशनी के रंगों से भरे हुए थे, और उसने कहा, लैला, तुम ही हो जो वादी को इस खतरे से बचा सकती हो जो करीब आ रहा है। तुम्हें अपनी हिम्मत, अक्लमंदी और दिल की ताकत से इस वादी के राज को हल करना होगा। लैला ने फौरन अपनी शुजात का मुजाहरा किया और वादी के जंगल की तरफ कदम बढ़ाए, जहां दरख्त सरगोशियां कर रहे थे। पत्तों की सरसराहट से मालूम होता कि कुछ पोशीदा राज छुपे हुए हैं। हर कदम पर नई मुहिम्मात, चैलेंजेस और जादुई मखलूकात सामने आ रही थीं। एक जगह इसे एक छोटा सा झील मिला जिसका पानी सोने और चांदी के रंगों में झलक रहा था, और उस झील के किनारे एक पुराना नक्शो निगार वाला पत्थर पड़ा था जिस पर कदीम जुबान ने लिखा था, सिर्फ वो जो दिल से साफ और नीयत से मजबूत है ये रास्ता उबूर कर सकता है। लैला ने दिल में हिम्मत जमा की और पत्थर पर हाथ रखा तो अचानक एक रोशन दरवाजा खुला जो वादी के सबसे खतरनाक पहाड़ के अंदर जाने वाला रास्ता दिखा रहा था। इस रास्ते में इसे अजीब और गरीब जानवर, जादुई रोशनी और पुराने खजाने मिले। हर कदम पर लैला की हिम्मत और अक्ल को आजमाइशों से गुजारा गया। रात के वक्त जब चांदनी वादी पर पड़ती तो लैला ने देखा कि आसपास के सितारे और जगमगाते कीड़े एक पैगाम भेज रहे हैं। वो समझ गई कि ये वादी सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक जादुई तालीम है, जहां हर मखलूक अपनी कहानी के जरिए इंसान को सबक देती है। आखिरकार बहुत दिनों की जिदोजहद और खतरात के बाद लैला ने क्रिस्टल की ताकत और अपनी हिम्मत से वादी को बचाया। तमाम मखलूकात खुश हो गईं। जंगल, पहाड़, नदी और परिंदे सब अपनी जगह पर सुकून से रहने लगे, और लैला एक कहानी बन गई जो आने वाली नस्लों को सिखाती कि हिम्मत, उम्मीद और दिल की पाकीज़गी के बगैर कोई भी जादू आ चैलेंज नहीं जीता जा सकता। और वादी के हर पत्ते, हर दरख्त, हर पानी की बूंद और हर परिंदे की चाचाहट इस बहादुर लड़की की कहानी सुनाती रही, जिसने न सिर्फ वादी को बचाया बल्कि सबको दिखा दिया कि सच्चाई, मोहब्बत और हौसले से बड़ी मुश्किलात भी आसान हो जाती हैं। और इस तरह लैला की कहानी वादी के हर कोने में रोशनी की तरह चमकती रही और वो वादी हमेशा के लिए जादुई और महफूज बन गई। लैला ने वादी को बचाने के बाद सोचा कि ये तो सिर्फ आगाज था, क्योंकि जादुई वादी के पहाड़ और दरख्त अभी भी इसके राज छुपाए हुए थे। एक दिन वो वादी के सबसे बुलंद पहाड़ की चोटी पर गई, जहां बर्फ और धुंध ने हर चीज को एक पुरस्कार रूप दे दिया था। वहां एक कदीम गार का मुंह था जिसके अंदर से हल्की रोशनी टुमटमा रही थी, जैसे किसी खजाने ने इसे पुकारा हो। लैला ने हिम्मत जमा की और गार के अंदर कदम रखा। हर तरफ कदीम पत्थर और दीवारों पर नक्शो निगार थे जो रात की चांदनी में जैसे जिंदा हो गए थे। दीवारों पर ऐसे जादुई जानवर बने हुए थे जो आंखें हरकत कर रही थीं और सरगोशियां कर रही थीं। एक लम्हे के लिए लैला का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने खौफ को पीछे छोड़ा और आगे बढ़ती गई। अचानक एक जोरदार रोशनी के झटके के साथ एक बूढ़ा जादूगर सामने आ गया। इसके लिबास में हजारों रंगों की रोशनी झलक रही थी और आंखों में इल्म की गहराई थी। जादूगर ने कहा, लैला, तुमने वादी को बचा लिया, लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी है। अगर तुम वाकई जादुई ताकत और इल्म की हिफाजत करना चाहती हो तो तुम्हें 3 मुश्किलात से गुजरना होगा। सबसे पहले अक्ल का इम्तिहान, दूसरा दिल की ताकत का इम्तिहान और तीसरा नियत और हौसले का इम्तिहान। लैला ने दिल में सोचा, मैं तैयार हूँ। और पहला इम्तिहान शुरू हुआ। एक कमरा खुला जिसमें हजारों दरवाजे थे। हर दरवाजा एक मुख्तलिफ जादुई दुनिया की तरफ जाता था। लैला ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए सही दरवाजे का इंतखाब किया और उसके अंदर वो एक जंगल में पहुंची जहां दरख्त बात कर रहे थे, जानवर उसके सामने रुकावटें डाल रहे थे, लेकिन लैला ने अपनी मोहब्बत और शुजात से सबका दिल जीत लिया। फिर दूसरा इम्तिहान आया, एक झील जिसका पानी ख्वाबों और खौफ से भरा हुआ था। लैला ने अपनी हिम्मत से झील के बीच तक पहुंचा और पानी की सतह पर से रोशनी की एक किरण पकड़ी जिसने इसके दिल को साफ और मजबूत कर दिया। आखिर में तीसरा इम्तिहान आया, एक अंधेरी गार जहां हर चीज गलत फहमी, धोखा और पुरानी यादों के खौफ से भरी हुई थी।
लैला ने अपनी नीयत और हौसले को मजबूत रखा और गार के इख्तिताम पर एक सुनहरी रोशनी का दरवाज़ा खुला जिसके पीछे वादी के सब राज छुपे थे। जादूगर ने खुश होकर कहा, लैला तुमने सब कुछ जीत लिया। तुम न सिर्फ वादी की बहादुर रखवाली कर सकती हो बल्कि अब तुम इस जादुई इल्म की मुहाफिज भी हो। लैला ने खुशी के साथ रोशनी की क्रिस्टल को अपने दिल के करीब रखा और समझा कि ये ताकत सिर्फ बहादुरी, मोहब्बत, इल्म और उम्मीद के इम्तिजाज से जीती जा सकती है। और उसके बाद वादी में सुकून और खुशहाली की लहर दौड़ गई। हर परिंदा, हर दरख्त, हर नदी और हर पता लैला की बहादुरी की कहानी सुनाता रहा और वो वादी एक ऐसा जादुई मकाम बन गई जहां आने वाली नस्लें हमेशा हौसला, शुजात और मोहब्बत के सबक सीखती रही। जादुई वादी का राज। एक दूर दराज वादी में जहां पहाड़ आसमान को चूमते और नदी का पानी चमकते हुए पत्थरों के दरमियान सरसराहट करता था, वहां एक बहादुर लड़की लैला रहती थी जिसकी आंखों में हमेशा उम्मीद की रोशनी जलती और उसके लंबे घुंघरियाले बाल हुआ में लहराते। और हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें वादी में दाखिल होती तो दरख्तों के पत्ते सुनहरी रोशनी में चमकने लगते, परिंदे अपनी मीठी चहचहाहट के साथ गीत गाते और हुआ में छोटे रोशन कीड़े जैसे सितारे उड़ते। लैला को एक दिन वादी के वस्त में एक चमकती हुई क्रिस्टल दिखाई दिया जो इतनी शफाफ और रोशन थी कि इसे देखकर दिल खुश हो गया। लैला ने जैसे ही क्रिस्टल उठाया तो एक सुनहरी परिंदा नमूदार हुआ जिसके प्रो रोशनी के रंगों से भरे हुए थे और उसने कहा, लैला तुम ही हो जो वादी को इस खतरे से बचा सकती हो जो करीब आ रहा है। तुम्हें अपनी हिम्मत, अक्लमंदी और दिल की ताकत से इस वादी के राज को हल करना होगा। लैला ने फौरन अपनी शुजात का मुजाहरा किया और वादी के जंगल की तरफ कदम बढ़ाए जहां दरख्त सरगोशियां कर रहे थे। पत्तों की सरसराहट से मालूम होता कि कुछ पोशीदा राज छुपे हुए हैं। हर कदम पर नई मुहिम्मात, चैलेंजेस और जादुई मखलूकात सामने आ रही थीं। एक जगह इसे एक छोटा सा झील मिला जिसका पानी सोने और चांदी के रंगों में झलक रहा था और उस झील के किनारे एक पुराना नक्शो निगार वाला पत्थर पड़ा था जिस पर कदीम जुबान ने लिखा था, सिर्फ वो जो दिल से साफ और नीयत से मजबूत है ये रास्ता उबूर कर सकता है। लैला ने दिल में हिम्मत जमा की और पत्थर पर हाथ रखा तो अचानक एक रोशन दरवाज़ा खुला जो वादी के सबसे खतरनाक पहाड़ के अंदर जाने वाला रास्ता दिखा रहा था। इस रास्ते में इसे अजीब और गरीब जानवर, जादुई रोशनी और पुराने खजाने मिले। हर कदम पर लैला की हिम्मत और अक्ल को आजमाइशों से गुजारा गया। रात के वक्त जब चांदनी वादी पर पड़ती तो लैला ने देखा कि आसपास के सितारे और जगमगाते कीड़े एक पैगाम भेज रहे हैं। वो समझ गई कि ये वादी सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक जादुई तालीम है जहां हर मखलूक अपनी कहानी के जरिए इंसान को सबक देती है। आखिरकार बहुत दिनों की जिदोजहद और खतरात के बाद लैला ने क्रिस्टल की ताकत और अपनी हिम्मत से वादी को बचाया। तमाम मखलूकात खुश हो गईं। जंगल, पहाड़, नदी और परिंदे सब अपनी जगह पर सुकून से रहने लगे और लैला एक कहानी बन गई जो आने वाली नस्लों को सिखाती कि हिम्मत, उम्मीद और दिल की पाकीज़गी के बगैर कोई भी जादू आ चैलेंज नहीं जीता जा सकता। और वादी के हर पत्ते, हर दरख्त, हर पानी की बूंद और हर परिंदे की चाचाहट इस बहादुर लड़की की कहानी सुनाती रही जिसने न सिर्फ वादी को बचाया बल्कि सबको दिखा दिया कि सच्चाई, मोहब्बत और हौसले से बड़ी मुश्किलात भी आसान हो जाती हैं। और इस तरह लैला की कहानी वादी के हर कोने में रोशनी की तरह चमकती रही और वो वादी हमेशा के लिए जादुई और महफूज बन गई। लैला ने वादी को बचाने के बाद सोचा कि ये तो सिर्फ आगाज था क्योंकि जादुई वादी के पहाड़ और दरख्त अभी भी इसके राज छुपाए हुए थे। एक दिन वो वादी के सबसे बुलंद पहाड़ की चोटी पर गई जहां बर्फ और धुंध ने हर चीज को एक पुरस्कार रूप दे दिया था। वहां एक कदीम गार का मुंह था जिसके अंदर से हल्की रोशनी टुमटमा रही थी जैसे किसी खजाने ने इसे पुकारा हो। लैला ने हिम्मत जमा की और गार के अंदर कदम रखा। हर तरफ कदीम पत्थर और दीवारों पर नक्शो निगार थे जो रात की चांदनी में जैसे जिंदा हो गए थे। दीवारों पर ऐसे जादुई जानवर बने हुए थे जो आंखें हरकत कर रही थीं और सरगोशियां कर रही थीं। एक लम्हे के लिए लैला का दिल धड़कने लगा लेकिन उसने खौफ को पीछे छोड़ा और आगे बढ़ती गई। अचानक एक जोरदार रोशनी के झटके के साथ एक बूढ़ा जादूगर सामने आ गया। इसके लिबास में हजारों रंगों की रोशनी झलक रही थी और आंखों में इल्म की गहराई थी। जादूगर ने कहा, लैला तुमने वादी को बचा लिया लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी है। अगर तुम वाकई जादुई ताकत और इल्म की हिफाजत करना चाहती हो तो तुम्हें 3 मुश्किलात से गुजरना होगा। सबसे पहले अक्ल का इम्तिहान, दूसरा दिल की ताकत का इम्तिहान और तीसरा नियत और हौसले का इम्तिहान। लैला ने दिल में सोचा, मैं तैयार हूँ। और पहला इम्तिहान शुरू हुआ। एक कमरा खुला जिसमें हजारों दरवाजे थे। हर दरवाज़ा एक मुख्तलिफ जादुई दुनिया की तरफ जाता था। लैला ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए सही दरवाजे का इंतखाब किया और उसके अंदर वो एक जंगल में पहुंची जहां दरख्त बात कर रहे थे, जानवर उसके सामने रुकावटें डाल रहे थे। लेकिन लैला ने अपनी मोहब्बत और शुजात से सबका दिल जीत लिया। फिर दूसरा इम्तिहान आया।
एक झील जिसका पानी ख्वाबों और खौफ से भरा हुआ था। लैला ने अपनी हिम्मत से झील के बीच तक पहुंचा और पानी की सतह पर से रोशनी की एक किरण पकड़ी, जिसने इसके दिल को साफ और मजबूत कर दिया। आखिर में तीसरा इम्तिहान आया, एक अंधेरी गार जहां हर चीज गलतफहमी, धोखा और पुरानी यादों के खौफ से भरी हुई थी। लैला ने अपनी नीयत और हौसले को मजबूत रखा और गार के इख्तिताम पर एक सुनहरी रोशनी का दरवाजा खुला, जिसके पीछे वादी के सब राज छुपे थे। जादूगर ने खुश होकर कहा, लैला, तुमने सब कुछ जीत लिया। तुम न सिर्फ वादी की बहादुर रखवाली कर सकती हो, बल्कि अब तुम इस जादुई इल्म की मुहाफिज भी हो। लैला ने खुशी के साथ रोशनी की क्रिस्टल को अपने दिल के करीब रखा और समझा कि ये ताकत सिर्फ बहादुरी, मोहब्बत, इल्म और उम्मीद के इम्तिजाज से जीती जा सकती है। और उसके बाद वादी में सुकून और खुशहाली की लहर दौड़ गई। हर परिंदा, हर दरख्त, हर नदी और हर पत्ता लैला की बहादुरी की कहानी सुनाता रहा, और वो वादी एक ऐसा जादुई मकाम बन गई जहां आने वाली नस्लें हमेशा हौसला, शुजात और मोहब्बत के सबक सीखती रही। जादुई वादी का राज। एक दूर दराज वादी में, जहां पहाड़ आसमान को चूमते और नदी का पानी चमकते हुए पत्थरों के दरमियान सरसराहट करता था, वहां एक बहादुर लड़की लैला रहती थी, जिसकी आंखों में हमेशा उम्मीद की रोशनी जलती और उसके लंबे घुंघरियाले बाल हुआ में लहराते। और हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें वादी में दाखिल होतीं तो दरख्तों के पत्ते सुनहरी रोशनी में चमकने लगते, परिंदे अपनी मीठी चहचहाहट के साथ गीत गाते और हुआ में छोटे रोशन कीड़े जैसे सितारे उड़ते। लैला को एक दिन वादी के वस्त में एक चमकती हुई क्रिस्टल दिखाई दिया, जो इतनी शफाफ और रोशन थी कि इसे देखकर दिल खुश हो गया। लैला ने जैसे ही क्रिस्टल उठाया तो एक सुनहरी परिंदा नमूदार हुआ, जिसके प्रो रोशनी के रंगों से भरे हुए थे, और उसने कहा, लैला, तुम ही हो जो वादी को इस खतरे से बचा सकती हो जो करीब आ रहा है। तुम्हें अपनी हिम्मत, अक्लमंदी और दिल की ताकत से इस वादी के राज को हल करना होगा। लैला ने फौरन अपनी शुजात का मुजाहरा किया और वादी के जंगल की तरफ कदम बढ़ाए, जहां दरख्त सरगोशियां कर रहे थे। पत्तों की सरसराहट से मालूम होता कि कुछ पोशीदा राज छुपे हुए हैं। हर कदम पर नई मुहिम्मात, चैलेंजेस और जादुई मखलूकात सामने आ रही थीं। एक जगह इसे एक छोटा सा झील मिला, जिसका पानी सोने और चांदी के रंगों में झलक रहा था, और उस झील के किनारे एक पुराना नक्शो निगार वाला पत्थर पड़ा था, जिस पर कदीम जुबान ने लिखा था, सिर्फ वो जो दिल से साफ और नीयत से मजबूत है, ये रास्ता उबूर कर सकता है। लैला ने दिल में हिम्मत जमा की और पत्थर पर हाथ रखा तो अचानक एक रोशन दरवाजा खुला, जो वादी के सबसे खतरनाक पहाड़ के अंदर जाने वाला रास्ता दिखा रहा था। इस रास्ते में इसे अजीब और गरीब जानवर, जादुई रोशनी और पुराने खजाने मिले। हर कदम पर लैला की हिम्मत और अक्ल को आजमाइशों से गुजारा गया। रात के वक्त जब चांदनी वादी पर पड़ती तो लैला ने देखा कि आसपास के सितारे और जगमगाते कीड़े एक पैगाम भेज रहे हैं। वो समझ गई कि ये वादी सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक जादुई तालीम है, जहां हर मखलूक अपनी कहानी के जरिए इंसान को सबक देती है। आखिरकार बहुत दिनों की जिदोजहद और खतरात के बाद लैला ने क्रिस्टल की ताकत और अपनी हिम्मत से वादी को बचाया। तमाम मखलूकात खुश हो गईं। जंगल, पहाड़, नदी और परिंदे सब अपनी जगह पर सुकून से रहने लगे, और लैला एक कहानी बन गई जो आने वाली नस्लों को सिखाती कि हिम्मत, उम्मीद और दिल की पाकीज़गी के बगैर कोई भी जादू चैलेंज नहीं जीता जा सकता। और वादी के हर पत्ते, हर दरख्त, हर पानी की बूंद और हर परिंदे की चाचाहिट इस बहादुर लड़की की कहानी सुनाती रही, जिसने न सिर्फ वादी को बचाया बल्कि सबको दिखा दिया कि सच्चाई, मोहब्बत और हौसले से बड़ी मुश्किलात भी आसान हो जाती हैं। और इस तरह लैला की कहानी वादी के हर कोने में रोशनी की तरह चमकती रही, और वो वादी हमेशा के लिए जादुई और महफूज बन गई। लैला ने वादी को बचाने के बाद सोचा कि ये तो सिर्फ आगाज था, क्योंकि जादुई वादी के पहाड़ और दरख्त अभी भी इसके राज छुपाए हुए थे। एक दिन वो वादी के सबसे बुलंद पहाड़ की चोटी पर गई, जहां बर्फ और धुंध ने हर चीज को एक पुरस्रा रूप दे दिया था। वहां एक कदीम गार का मुंह था, जिसके अंदर से हल्की रोशनी टुमटुमा रही थी, जैसे किसी खजाने ने इसे पुकारा हो। लैला ने हिम्मत जमा की और गार के अंदर कदम रखा। हर तरफ कदीम पत्थर और दीवारों पर नक्शो निगार थे, जो रात की चांदनी में जैसे जिंदा हो गए थे। दीवारों पर ऐसे जादुई जानवर बने हुए थे जो आंखें हरकत कर रही थीं और सरगोशियां कर रही थीं। एक लम्हे के लिए लैला का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने खौफ को पीछे छोड़ा और आगे बढ़ती गई। अचानक एक जोरदार रोशनी के झटके के साथ एक बूढ़ा जादूगर सामने आ गया। इसके लिबास में हजारों रंगों की रोशनी झलक रही थी और आंखों में इल्म की गहराई थी। जादूगर ने कहा, लैला, तुमने वादी को बचा लिया, लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी है। अगर तुम वाकई जादुई ताकत और इल्म की हिफाजत करना चाहती हो तो तुम्हें 3 मुश्किलात से गुजरना होगा। सबसे पहले अक्ल का इम्तिहान, दूसरा दिल की ताकत का इम्तिहान, और तीसरा नीयत और हौसले का इम्तिहान। लैला ने दिल में सोचा, मैं तैयार हूँ,
और पहला इम्तिहान शुरू हुआ। एक कमरा खुला जिसमें हजारों दरवाजे थे, हर दरवाज़ा एक मुख्तलिफ जादुई दुनिया की तरफ जाता था। लैला ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए सही दरवाजे का इंतखाब किया और उसके अंदर वो एक जंगल में पहुंची जहां दरख्त बात कर रहे थे, जानवर उसके सामने रुकावटें डाल रहे थे, लेकिन लैला ने अपनी मोहब्बत और शुजात से सबका दिल जीत लिया। फिर दूसरा इम्तिहान आया, एक झील जिसका पानी ख्वाबों और खौफ से भरा हुआ था। लैला ने अपनी हिम्मत से झील के बीच तक पहुंचा और पानी की सतह पर से रोशनी की एक किरण पकड़ी जिसने इसके दिल को साफ और मजबूत कर दिया। आखिर में तीसरा इम्तिहान आया, एक अंधेरी गार जहां हर चीज गलतफहमी, धोखा और पुरानी यादों के खौफ से भरी हुई थी। लैला ने अपनी नीयत और हौसले को मजबूत रखा और गार के इख्तिताम पर एक सुनहरी रोशनी का दरवाज़ा खुला जिसके पीछे वादी के सब राज छुपे थे। जादूगर ने खुश होकर कहा, लैला, तुमने सब कुछ जीत लिया। तुम न सिर्फ वादी की बहादुर रखवाली कर सकती हो बल्कि अब तुम इस जादुई इल्म की मुहाफिज भी हो। लैला ने खुशी के साथ रोशनी की क्रिस्टल को अपने दिल के करीब रखा और समझा कि ये ताकत सिर्फ बहादुरी, मोहब्बत, इल्म और उम्मीद के इम्तिजाज से जीती जा सकती है। और उसके बाद वादी में सुकून और खुशहाली की लहर दौड़ गई। हर परिंदा, हर दरख्त, हर नदी और हर पत्ता लैला की बहादुरी की कहानी सुनाता रहा और वो वादी एक ऐसा जादुई मकाम बन गई जहां आने वाली नस्लें हमेशा हौसला, शुजात और मोहब्बत के सबक सीखती रही। जादुई वादी का राज। एक दूर दराज वादी में जहां पहाड़ आसमान को चूमते और नदी का पानी चमकते हुए पत्थरों के दरमियान सरसराहट करता था, वहां एक बहादुर लड़की लैला रहती थी जिसकी आंखों में हमेशा उम्मीद की रोशनी जलती और उसके लंबे घुंघरियाले बाल हुआ में लहराते। और हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें वादी में दाखिल होती तो दरख्तों के पत्ते सुनहरी रोशनी में चमकने लगते, परिंदे अपनी मीठी चहचहाहट के साथ गीत गाते और हुआ में छोटे रोशन कीड़े जैसे सितारे उड़ते। लैला को एक दिन वादी के वस्त में एक चमकती हुई क्रिस्टल दिखाई दिया जो इतनी शफाफ और रोशन थी कि इसे देखकर दिल खुश हो गया। लैला ने जैसे ही क्रिस्टल उठाया तो एक सुनहरी परिंदा नमूदार हुआ जिसके प्रो रोशनी के रंगों से भरे हुए थे और उसने कहा, लैला, तुम ही हो जो वादी को इस खतरे से बचा सकती हो जो करीब आ रहा है। तुम्हें अपनी हिम्मत, अक्लमंदी और दिल की ताकत से इस वादी के राज को हल करना होगा। लैला ने फौरन अपनी शुजात का मुजाहरा किया और वादी के जंगल की तरफ कदम बढ़ाए जहां दरख्त सरगोशियां कर रहे थे। पत्तों की सरसराहट से मालूम होता कि कुछ पोशीदा राज छुपे हुए हैं। हर कदम पर नई मुहिम्मात, चैलेंजेस और जादुई मखलूकात सामने आ रही थीं। एक जगह इसे एक छोटा सा झील मिला जिसका पानी सोने और चांदी के रंगों में झलक रहा था और उस झील के किनारे एक पुराना नक्शो निगार वाला पत्थर पड़ा था जिस पर कदीम जुबान ने लिखा था, सिर्फ वो जो दिल से साफ और नीयत से मजबूत है ये रास्ता उबूर कर सकता है। लैला ने दिल में हिम्मत जमा की और पत्थर पर हाथ रखा तो अचानक एक रोशन दरवाज़ा खुला जो वादी के सबसे खतरनाक पहाड़ के अंदर जाने वाला रास्ता दिखा रहा था। इस रास्ते में इसे अजीब और गरीब जानवर, जादुई रोशनी और पुराने खजाने मिले। हर कदम पर लैला की हिम्मत और अक्ल को आजमाइशों से गुजारा गया। रात के वक्त जब चांदनी वादी पर पड़ती तो लैला ने देखा कि आसपास के सितारे और जगमगाते कीड़े एक पैगाम भेज रहे हैं। वो समझ गई कि ये वादी सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक जादुई तालीम है जहां हर मखलूक अपनी कहानी के जरिए इंसान को सबक देती है। आखिरकार बहुत दिनों की जिदोजहद और खतरात के बाद लैला ने क्रिस्टल की ताकत और अपनी हिम्मत से वादी को बचाया। तमाम मखलूकात खुश हो गईं, जंगल, पहाड़, नदी और परिंदे सब अपनी जगह पर सुकून से रहने लगे और लैला एक कहानी बन गई जो आने वाली नस्लों को सिखाती कि हिम्मत, उम्मीद और दिल की पाकीज़गी के बगैर कोई भी जादू आ चैलेंज नहीं जीता जा सकता। और वादी के हर पत्ते, हर दरख्त, हर पानी की बूंद और हर परिंदे की चाचाहट इस बहादुर लड़की की कहानी सुनाती रही जिसने न सिर्फ वादी को बचाया बल्कि सबको दिखा दिया कि सच्चाई, मोहब्बत और हौसले से बड़ी मुश्किलात भी आसान हो जाती हैं। और इस तरह लैला की कहानी वादी के हर कोने में रोशनी की तरह चमकती रही और वो वादी हमेशा के लिए जादुई और महफूज बन गई। लैला ने वादी को बचाने के बाद सोचा कि ये तो सिर्फ आगाज था, क्योंकि जादुई वादी के पहाड़ और दरख्त अभी भी इसके राज छुपाए हुए थे। एक दिन वो वादी के सबसे बुलंद पहाड़ की चोटी पर गई जहां बर्फ और धुंध ने हर चीज को एक पुरस्कार रूप दे दिया था। वहां एक कदीम गार का मुंह था जिसके अंदर से हल्की रोशनी टुमटमा रही थी, जैसे किसी खजाने ने इसे पुकारा हो। लैला ने हिम्मत जमा की और गार के अंदर कदम रखा। हर तरफ कदीम पत्थर और दीवारों पर नक्शो निगार थे जो रात की चांदनी में जैसे जिंदा हो गए थे। दीवारों पर ऐसे जादुई जानवर बने हुए थे जो आंखें हरकत कर रही थीं और सरगोशियां कर रही थीं। एक लम्हे के लिए लैला का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने खौफ को पीछे छोड़ा और आगे बढ़ती गई। अचानक एक जोरदार रोशनी के झटके के साथ एक बूढ़ा जादूगर सामने आ गया। इसके लिबास में हजारों रंगों की रोशनी झलक रही थी और आंखों में इल्म की गहराई थी। जादूगर ने कहा,
लैला, तुमने वादी को बचा लिया, लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी है। अगर तुम वाकई जादुई ताकत और इल्म की हिफाजत करना चाहती हो तो तुम्हें 3 मुश्किलात से गुजरना होगा। सबसे पहले अक्ल का इम्तिहान, दूसरा दिल की ताकत का इम्तिहान और तीसरा नियत और हौसले का इम्तिहान। लैला ने दिल में सोचा, मैं तैयार हूँ। और पहला इम्तिहान शुरू हुआ। एक कमरा खुला जिसमें हजारों दरवाजे थे, हर दरवाज़ा एक मुख्तलिफ जादुई दुनिया की तरफ जाता था। लैला ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए सही दरवाजे का इंतखाब किया और उसके अंदर वो एक जंगल में पहुंची जहां दरख्त बात कर रहे थे, जानवर उसके सामने रुकावटें डाल रहे थे, लेकिन लैला ने अपनी मोहब्बत और शुजात से सबका दिल जीत लिया। फिर दूसरा इम्तिहान आया, एक झील जिसका पानी ख्वाबों और खौफ से भरा हुआ था। लैला ने अपनी हिम्मत से झील के बीच तक पहुंचा और पानी की सतह पर से रोशनी की एक किरण पकड़ी जिसने इसके दिल को साफ और मजबूत कर दिया। आखिर में तीसरा इम्तिहान आया, एक अंधेरी गार जहां हर चीज गलतफहमी, धोखा और पुरानी यादों के खौफ से भरी हुई थी। लैला ने अपनी नियत और हौसले को मजबूत रखा और गार के इख्तिताम पर एक सुनहरी रोशनी का दरवाज़ा खुला जिसके पीछे वादी के सब राज छुपे थे। जादूगर ने खुश होकर कहा, लैला, तुमने सब कुछ जीत लिया। तुम न सिर्फ वादी की बहादुर रखवाली कर सकती हो, बल्कि अब तुम इस जादुई इल्म की मुहाफिज भी हो। लैला ने खुशी के साथ रोशनी की क्रिस्टल को अपने दिल के करीब रखा और समझा कि ये ताकत सिर्फ बहादुरी, मोहब्बत, इल्म और उम्मीद के इम्तिजाज से जीती जा सकती है। और उसके बाद वादी में सुकून और खुशहाली की लहर दौड़ गई। हर परिंदा, हर दरख्त, हर नदी और हर पता लैला की बहादुरी की कहानी सुनाता रहा, और वो वादी एक ऐसा जादुई मकाम बन गई जहां आने वाली नस्लें हमेशा हौसला, शुजात और मोहब्बत के सबक सीखती रही।